अजीज़ों, खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। खुदा बाप आपको बरकत दे, खुदा पाक रूह आपको संभाले। बहुत शुक्रिया, आप लोगोस टीवी देखते हैं। मैं आपके प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हूँ। कुछ ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो मुझे मिले। एक बुज़ुर्ग मिले मुझे पिछले दिनों में, तो उन्होंने कहा कि मैं रात को 2 बजे अक्सर दुआ करता हूँ, तो मैं आपको भी याद करता हूँ। इसके अलावा भी जहाँ पे हमारे मुखालफीन हैं, वहीं पे हमें प्यार करने वाले, हमारे लिए दुआ करने वाले, हमें सपोर्ट करने वाले भी खुदा ने मुहैया किए हैं। हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और मिशन एक ही है, मार्फत खालिस्तन आप तक पहुंचाना, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई दो नंबरी नहीं, और लालच किसी तरह का नहीं। ओके जी जनाब, ये एक बीबी की बात आपने सुनी है। उसको उसके घर वाले, गैर कॉमर्स ने शादी की, उसके घर वाले चूड़ी चूड़ी कहते हैं। और मुझे किसी ने पिछले दिनों में फ़ोन किया, एक वीडियो भी मैंने दी थी पिछले दिनों में। तो वो जी बीबी कहती है, लड़की, कि मैंने एक गैर मसीही से शादी करनी है। मुझे फ़ोन आया, हाल पूछ रही थी, वो क्रिश्चियन होना चाहता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर इस पर्पज़ के लिए होना चाहता है तो ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। हाँ, उसको किसी इदारे में भेजें, बाकायदा तालीम ले, बपतिस्मा ले, फिर वो 4-5 साल खुदा के साथ गुजारे। अगर उसका ईमान वाकई ही है और वो यस्सु के पीछे आ रहा है तो शादी भी बाद में की जा सकती है। अदरवाइज फिर इसको भी ऐसे अलकाबात मिलने। और फिर मुझे एक और लड़की ने फ़ोन किया, खातून ने, उसने भी ऐसे ही शादी की हुई है और उसकी सास उसको बुरा भला भी कहती हैं, चूड़ी भी, और भी अल्फाज मारती भी हैं, पता नहीं क्या कुछ। यानी एक केस नहीं है, कई लोग फ़ोन करते हैं। और मैं तो उनसे कहता हूं कि भाई मार खाएं उनसे, जब वो चूड़ी कहें तो खुश हों। ठीक है, आप इस संबंधी की बात सुने, फिर बात करते हैं मजीद। मेरे भाई कहते थे अब हम मुसलमानों की औलाद को अपने घर पे रखें। उनके घर वाले भी मुझे चूड़ी चूड़ी कहते हैं। कभी उन्होंने मुझे इज्जत नहीं दी, क्योंकि मैं क्रिश्चियन पैदा हुई, ये मेरा कसूर नहीं है। मैं बाद में कन्वर्ट होकर मुस्लिम में चली गई, ये मेरी मर्जी थी। अब अगर मैंने एक मुस्लिम आदमी से शादी कर ली है तो इसमें मेरा गुनाह नहीं है। मुझे पसंद था, मुझे प्यार हो गया, मैंने कर ली। तो बात यह है जी, मैंने बड़ी दफा आपको टीचिंग्स दी हैं, बड़ी सारी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। और मैं, ऐसा नहीं होता कि जब कोई खास केस हो जाए फिर भी इसके ऊपर बोलता हूं। मैं इस पे तालीम देता रहता हूं, वक्त ब वक्त जहां पे मौका मिले लोगों को अवेयरनेस देता रहता हूं और लोगों को बताता हूं कि खुदा के कलाम के पीछे चलें, कलाम मुकद्दस को पढ़ें, इसको सुने, इस पर अमल करें। फिर इस तरह के हालात जब आपके साथ होंगे, हो सकता है आप जिस लालच को गए आपको बड़ी इज्जत भी मिल जाए, लेकिन केसेस कम है। लेकिन वही इज्जत अगर आप खुदा के कदमों में आके ढूंढे तो वो तो बात ही और है। क्या ख्याल है? तो इसलिए हमने माजी में बड़े सारे लोगों को जवाब भी दिए। अहले किताब का जब रौला था तब भी हम इस पे बोले हैं। तो अभी मैं आपसे ये कहूंगा कि हमारी लड़कियां, मेरी वीडियोस पे 2 लोगों ने कमेंट किया था कि कौम की बेटियां परेशान हैं। वही परेशान कोनी जे कौम दी बेटियां, सच्ची गल जी, परेशान कोनी जे। ये जनाब हजे भी शिकार बनने तैयार जी, इन्होंने कोई परेशानी नहीं है। चंद होणगियां परेशान, मैच्योर और गॉडली, जिहड़ियां खुदा च ने। एक लड़की मैनूं एक जगह ते मिली, एक क्लीनिक च, कहती जी मैं तो बड़े गीत गानी हाँ, और रूह का दरिया बहने वाला, तमीना तारक का गीत। और मैं कहा भी वो तो गीत ही कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहीं है। कहती जी अजकल यह गाया मैं, मतलब नवाया भी गा रही हैं। उस तो अलावा मैं ऑब्जर्व किया उन्होंने, होर भी दोस्त सन, कि जनाब
ਉਹਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁxtਲਿਫ ਹੈ। ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਹਿਣਾ ਖਲੋਣਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੁਪੱਟਾ ਗਲੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਤ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਆ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸਤਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੈ, ठीक है। तो जनाब इन्ह का तो फिर होना ही होना है। तो बंदा वो जो खुदा के पीछे चलता है, खुदा के कलाम की गैरत अंदर है, कलीसिया की गैरत है, खुदा की गैरत है, माँ बाप की गैरत है, और जिसको किसी किस्म का लालच नहीं बल्कि भरोसा खुदा पर है। कैसी खूबसूरत फैमिली होगी जी, कैसे खूबसूरत लोग हैं वो। तो जो खुदा पर भरोसा रखेंगे ना जी, जिंदगी के हर एक मोड़ पर, चाहे पैसा नहीं है तो भी खुश होंगे, और फिर खुदा जब बहुत देगा तो भी उसके साथ वफादार रहेंगे, और वो खुदा ही से सब कुछ लेंगे, उसी पर भरोसा रखेंगे। ओके जी, मेरी आपसे दरख्वास्त ये है, वीडियो को शेयर भी करें, और लड़कियां जो हैं, लड़के भी खुदा पर भरोसा रखें, हिर्सो लालच छोड़ दें। पैसे का लालच, ना शोहरत का लालच, ना जिन्स का लालच, खुदा पर भरोसा रखें। खुदा आपकी हर एक ज़रूरत पूरी करेगा। ये लोग खुदा के नाम पर अय्याशियाँ कर रहे हैं ना, ये पैसा खुदा की तरफ से नहीं है, ये शैतान की तरफ से है। खुदा आपकी ज़रूरत पूरी करेगा, अय्याशी के लिए पैसा नहीं देगा, याद रखें। तो ज़रूरत क्या है? बच्चों की फीस निकल जाए, बच्चे पढ़ लिख जाएं, बच्चे अच्छे उहदों पे चले जाएं, आप पढ़ें, आप आगे बढ़ें, तरक्की करें। गाड़ी चाहिए खुदा दे दे, बाइक चाहिए खुदा दे दे, घर की रोटी पूरी हो जाए, बिजली का बिल, ये वो सारा कुछ खुदा दे दे। यही सब कुछ चाहिए तो खुदा ये सारा कुछ आपको देगा। फक्त उस पर तवक्कल रखें, भरोसा रखें। थैंक यू सो मच। मेरे भाई कहते थे अब हम मुसलमानों की औलाद को अपने घर पे रखें। उनके घर वाले भी मुझे चूड़ी चूड़ी कहते हैं, कभी उन्होंने मुझे इज्जत नहीं दी, क्योंकि मैं क्रिश्चियन पैदा हुई, ये मेरा कसूर नहीं है। मैं बाद में कन्वर्ट होकर मुस्लिम में चली गई, ये मेरी मर्जी थी। अब अगर मैंने एक मुस्लिम आदमी से शादी कर ली है तो इसमें मेरा गुनाह नहीं है, मुझे पसंद था, मुझे प्यार हो गया, मैंने कर ली।